जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं, जो रिलेशन वाला टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग उसको देखेंगे। वन शॉट में वीडियो होगा, वन शॉट में सारे क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आप ये मत मानना क्लास 12th लेवल पे है, ये आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको मिलेगा। क्लास 12th लेवल में बहुत काम आएगा, आईडी लेवल पे बहुत काम आएगा, साथ में एनडीए लेवल पे बहुत काम आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग सारे क्वेश्चन का डालेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, हर तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा और आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको जो पहले ये अभी देख रहे हैं वीडियो, वो एक काम कर सकते हैं कि पहले वो जाके कौन से वीडियो दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, उनका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा, तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो आप वीडियो को यहां से हटाइएगा, पहले वो कौन से वीडियो देखिए फिर आइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमारे पास में क्या है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसको देख लेते हैं भाई। ओके, ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है जो कि आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमिलरिटी ट्रांजिटिव चेक करना है इसको। ठीक है, वही हम लोग लेके चलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखिए जरा। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्सिव का वो कैसे होता है, सिमेट्रिक कैसे होता है, ट्रांजिटिव कैसे होता है, इस बात को समझ लेते। तो पहला कंडीशन में लेके चलता हूं, क्या रिफ्लेक्सिव लेके चलता हूं। बहुत ध्यान से समझना है भाई, ठीक है, और मजे से इसको पढ़िएगा। कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, हेड में हेडेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन दे देता है आपका। ठीक है, चलिए एक काम कर लेते हैं। हमारे पास में क्या गिवन था, r इक्वल टू जो रिलेशन गिवन है वो x, y, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब x, y है यहां पर, तो x एंड y है। तो अगर x, x है तो आप मुझे बताइए x, x के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। ये होगा नहीं होगा, तो क्या बताइए ट्रू है फॉल्स है। ये आपका ट्रू है कंडीशन की फॉल्स कंडीशन है कि x एंड x, मैं और मैं एक ही प्लेस पे रहता हूं, तो इट इज ट्रू और फॉल्स। इज इट ट्रू? तो ये ट्रू हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये आपका कंडीशन कौन सा कंडीशन हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपकी हो गई है। ठीक है, अभी तो बेसिक स्टार्ट है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी बस बने रहिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास में क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हमारे पास में सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि x, y अगर रिलेशन r में है तो 100% y, x रिलेशन r में होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, अगर x, y रिलेशन r में प्रेजेंट है तो y, x भी रिलेशन r में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा इसको। तो आप बताइए x, y बिलोंग्स टू r है, x, y की कंडीशन क्या है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो आप मुझे बताइए x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, ये है, ये कंडीशन आपकी गिवन होती है। ये कंडीशन आपको क्या होता है, गिवन होती है। तो आपको प्रूफ क्या करना होता है, दूसरी कंडीशन। ये कंडीशन आपकी गिवन है, कंडीशन आपको ये प्रूफ करना है। तो आप मुझे बताइए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y, x, तो y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, इज इट ट्रू और फॉल्स? अगर x एंड y दिल्ली में रहते हैं तो क्या y एंड x दिल्ली में रहेंगे? लॉजिक क्लियर हो गया, इसका मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास में ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो ये भी क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक हो गया। इसमें कोई इशू, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए सी में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ओके, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है वो ट्रांजिटिव को लेके ही होती है। बिलीव करो दोस्तों, बिलीव करो मेरे भाइयों, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सिर्फ आपका दिमाग बोलता है, कुछ भी नहीं है इसमें। बस जो कह रहा है उसमें अपने आप को क्लैरिटी में लेके आ जाओ।
ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या है ट्रांजिटिव कंडीशन हमारे पास में, क्या है क्या है क्या है। पहले बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा x बिलोंग्स टू r। कल मैंने जोर जोर देके कहा था, जोर जोर देके कहा था कि भैया इसको समझ लेना, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मैं आपको दोबारा रिकैप कर देता हूं। अगर ये आपका तो गिवन रहेगा, ये 100% गिवन रहेगा, लेकिन ये जब गिवन होगा, जब ये गिवन होगा तब आपका कंडीशन x कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। जब ये नहीं गिवन होगा तो ये भी नहीं होगा। समझ में आई बात? जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, फिर सिर्फ सिंगल कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी, उसमें जरा से भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए अब कंडीशन की बात कर लेते हैं जरा हम लोग। तो शॉर्टकट लिखना पड़ेगा, ठीक है, चाहे समझ लेते हैं इसको ध्यान से। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये गिवन कंडीशन होती है आपकी, ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, ये आपकी गिवन कंडीशन होती है, और ये आपको क्या होता है, ये प्रूफ करना होता है, टू प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ करना होता है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है, एक्स कोमा वाई का मतलब यहीं से चल रहा था ना, क्या चल रहा था कि एक्स एंड वाई लिव वर्क, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस। तो y कॉमा एक्स का मतलब क्या होगा, y कॉमा जेड है, सॉरी यहां पे y कॉमा, यहां पे जेड है भाई, जेड है, जेड है, x नहीं है, जेड है, जेड है, जेड है, जेड है, x नहीं है, जेड है। ठीक है, y कॉमा जेड का मतलब क्या हुआ, y एंड जेड वर्क एट द सेम, ठीक है, सेम प्लेस। ठीक है भाई, ये आपके दोनों गिवन कंडीशन है। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड जेड एट द वर्क एट द सेम प्लेस, ये आपको गिवन आता है। आपको प्रूफ क्या करना है कि एक्स एंड जेड सेम प्लेस में आपका होना चाहिए। तो मेरी बात भाई एक बार जरा लॉजिक लगाइए, जरा एक बात आप ही समझिए। अगर मैं बोलता हूं कि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे रहते हैं, तो ये इक्वालिटी में ले लेता हूं कि ये सेम प्लेस के लिए इक्वालिटी में लगाता हूं, और वाई और जेड भी सेम प्लेस पे रहते हैं, वाई और जेड भी सेम प्लेस पे रहते हैं, तो आप इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये देखेंगे तो क्या एक्स इक्वल टू जेड की पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती नहीं बन सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, ए बी दिल्ली पे रहते हैं, बी एंड सी दिल्ली पे रहते हैं, तो क्या ए और सी दिल्ली पे रहेंगे नहीं रहेंगे। वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस जोड़ दीजिए, ए एंड बी दिल्ली में वर्क करते हैं, बी एंड सी दिल्ली में वर्क करते हैं, ए एंड सी दिल्ली में वर्क करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों में से कई लोग भी दिल्ली में वर्क करेंगे जाके, बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज वहां पे आप वर्क करने जाएंगे। और अगर आपको जाना कहीं और, अमेरिका जाना है या फिर कहीं और जाना, तो आप जोड़ लीजिएगा, मैं और मेरा फ्रेंड यूएसए में रहते हैं, काम करते हैं, उसके बाद वो फ्रेंड और उसका वो वाला फ्रेंड वहां पे रहते हैं, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग एक्स कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड जो हो जाएगा वर्क एट द सेम प्लेस। ये ट्रू होगा नहीं ट्रू होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों हो, तीनों होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया भाई। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लेके चलते हैं। आप सपोर्ट बना के रखिए भाई, जल्दी से डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और ध्यान से देखिए जरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, r इक्वल टू a is r इक्वल टू a कॉमा b, a is फादर ऑफ b। ठीक है, फादर ऑफ b, ये आपको यहां पे कंडीशन लेके चल रही है। ठीक है भाई,
चलिए नेक्स्ट बहुत ध्यान समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अभी लॉजिक वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी मैथमेटिकल टर्म अभी आएंगे, उसको देखेंगे अभी, लेकिन अभी लॉजिक समझना है, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ बी, वही है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, हम लोग को देखना है, चेक करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा इसको, ए इज द फादर ऑफ बी, पहला बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है, फिर से आपको पता है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में कंडीशन क्या बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी भाई, कि ए इज फादर ऑफ ए। ओ माई गॉड, कोई खुद का फादर कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? लॉजिकली देखो, कॉन्सेप्ट वाइज देखो, या जैसे भी आपको देखना है, कोई पर्सन खुद का फादर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स कंडीशन। जब फॉल्स कंडीशन आ जाएगी तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, दिस इज नॉट योर रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, सिमेट्रिक में आते हैं हम लोग। सिमेट्रिक में आते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो 100% बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आप बताइए ए कॉमा बी के अकॉर्डिंग कंडीशन की है, गिवन है, क्या गिवन है, ए इज फादर ऑफ बी है। तो ये बताइए ए इज अ फादर ऑफ बी है, तो कंफर्म ये हो गया कि ये वहां से फादर हो गए। अब ये क्या है इनका, इसका ये जो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, तो ये सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन में मुझे बताइए, ये आपको गिवन कंडीशन होती है, ये गिवन कंडीशन होती है, आपको ये चेक करना है बी कॉमा ए। तो बी कॉमा ए के अकॉर्डिंग क्या होगा, बी इज फादर ऑफ ए होना चाहिए। अगर मैं अभी मैंने आपको बताया है कि ए जो है बी का फादर है, तो बी सन या डॉटर होगा। तो बी इज द फादर ऑफ ए कैसे पॉसिबल हो जाएगा, इसका रिवर्स टर्म कैसे पॉसिबल हो जाएगा? जब आपका ए कॉमा बी, आपका गिवन कंडीशन वैलिड हो रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी हो रहा है, तो बी इज द फादर ऑफ ए कैसे हो सकता है? जो बी होगा या तो सन होगा या तो डॉटर होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो कंडीशन आपकी कौन सी हो जाएगी भाई, ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, हम लोग ट्रांजिटिव में चलते हैं, ट्रांजिटिव चलते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन हमारे पास में क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, सो एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो 100% ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहां पे भाई, ओके, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या है, ए इज फादर ऑफ बी होगा, ठीक है, और बी कॉमा सी, ये गिवन कंडीशन होती है, जैसे बताया था अभी, ये गिवन कंडीशन होती है, ठीक है। तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा कि बी इज फादर ऑफ सी होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ए इज द फादर ऑफ सी प्रूफ करना है। देखते क्या रिलेशन मिलता है, दोनों कंबाइन करते हैं, रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ बी है एंड बी इज द फादर ऑफ सी है, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ए जो होगा वो ग्रैंड फादर ऑफ सी होगा कि नहीं होगा। इन दोनों कंडीशंस को मैंने कंबाइंड किया, कंबाइन करने के बाद हमको यहां से क्या रिलेशन निकला, ए कॉमा सी का जो रिलेशन निकला वो क्या निकला, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी निकला। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना था, ए इज द फादर ऑफ सी प्रूफ करना था, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर आपका ना ये रिफ्लेक्सिव रहा, ना ये सिमेट्रिक रहा, ना ये आपका क्या रहा, ट्रांजिटिव रहा। तो ये क्या हो गया, ये आपका तीनों नहीं रहा, ठीक है। मजा आ रही ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी, और समझ में आते रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आया तो फिर लफड़ा ही है। चलिए अब तड़कता फड़कता क्वेश्चन लेके आते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं जो मैं डेफिनेट आपसे बोल रहा हूं कि आप गलत जरूर करोगे इसको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, लेकिन आप गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, मैं गलत होने दूंगा ना। आज के बाद आप क्वेश्चन को गलत करोगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसको जरा बहुत ध्यान से देखते हैं और समझते हैं, समझ के क्वेश्चंस को
सॉल्व करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है समझ समझ के जो समझ सके समझ समझ जाए समझे, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, और यहां पर कोई भी ना समझ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? R इक्वल टू A कॉमा B, A इज वाइफ ऑफ B। ये आपके पास में बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है भाई। स्टार्ट करें, चलिए। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमारे पास में, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या पूछा जाता है, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो मतलब ये होना चाहिए कि A इज वाइफ ऑफ A होना चाहिए। जैसे A इज द फादर ऑफ A नहीं हो सकता, तो A इज द वाइफ ऑफ A नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। A इज द वाइफ ऑफ A पॉसिबली नहीं है, तो दिस इज फॉल्स कंडीशन, दिस इज फॉल्स, तो फॉल्स है, इसका मतलब कंफर्म ये हो गया दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन, ठीक है। क्लियर होगी बात। दूसरी बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। बताइए सिमेट्रिक है हमारे पास में, यहां पर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, तो 100% B कॉमा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब A कॉमा B के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास में कि A इज वाइफ ऑफ B है। ये किसके लिए है? इसके लिए। तो आपको क्या इस कंडीशन को भी ट्रू करना पड़ेगा भाई कि B इज द वाइफ ऑफ A होगा। चलिए देखते हैं भाई। अब ये देखो जरा, A इज द वाइफ ऑफ B है, तो ये A क्या हो गया? A क्या हो गया? A आपके पास में फीमेल हो गई, नहीं हो गई? A फीमेल हो गई, और B क्या हो गया भाई? मेल हो गया, नहीं हो गया? मेल हो गया, जेंडर डिसाइड हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि B इज वाइफ ऑफ A, ये ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा। बट एक बार बताओ, B तो अभी हमने मेल लिखा था, B तो मेल लिखा था, तो मेल, कोई मेल किसी का वाइफ कैसे हो सकता है? कोई मेल किसी की वाइफ हो सकती है क्या भाई? अभी तो हमारे इस अर्थ में तो पॉसिबल नहीं है। बाहर कहीं होता हो, किसी को पता लगे कि कहां पर किसी दूसरे प्लेनेट में अगर हो रहा है ऐसा, तो मुझे बता देना, मुझे ही पता लग जाएगा। लेकिन अभी हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं। तो कंडीशन ये ट्रू होगा, ये कंडीशन आपकी कौन सी हो जाएगी? फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, तो आपका ये सिमेट्रिक भी नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट कंडीशन चलते हैं, ट्रांजिटिव में चलते हैं। ट्रांजिटिव ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है, इसी को दूर करना है, इस प्रॉब्लम को, ठीक है। क्या है हमारे पास में कंडीशन की A कॉमा B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो 100% A कॉमा C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये आपका कंडीशन होता है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर ये तो गिवन होगा, ये तो पक्का गिवन होगा, लेकिन इसके गिवन होने के बाद अगर ये गिवन होगा तभी ये पॉसिबल है, अगर ये नहीं गिवन है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन फिर उसके बाद ये सिंगल कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी बात को समझते हैं। अच्छा, A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, तो बताइए A इज वाइफ ऑफ B होगा, बताइए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब A क्या हो गया आपके पास में? फीमेल हो गई, B क्या हो गया? मेल हो गया। तो आप बताइए B कॉमा C के लिए B इज द वाइफ ऑफ C होना चाहिए, क्या होना चाहिए? B कॉमा C के लिए, B कॉमा C के लिए, B कॉमा C के लिए B इज वाइफ ऑफ C होना चाहिए, ठीक है। लेकिन B तो अभी यहां पर दिखाया मेल है, तो किसी भी आप एक अगर सोसाइटी में है, उस सोसाइटी में अगर आपने बोला है कि A इज द वाइफ ऑफ B है, तो B हस्बैंड होगा। जब B हस्बैंड हो जाएगा तो B इज द वाइफ ऑफ C, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला टर्म है, ठीक है। ये भी हमारे अभी अर्थ में नहीं है ऐसा। फिर वही बात, कहीं अगर दूर पता लग रहा तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अभी B इज द वाइफ ऑफ C, यहां पर कंडीशन आपकी वैलिड कंडीशन आपका रिलेशन में गिवन ही नहीं होगा, ठीक है। जब ये कंडीशन आपको गिवन नहीं होगा तो 100% ये कंडीशन तो होगा ही नहीं, ये कंडीशन होगा नहीं, तो सिर्फ हमारे पास में ये कंडीशन बचेगा कि A इज द वाइफ ऑफ B बचेगा। और सिंगल कंडीशन पे अगर ये होता है तो वो कंफर्म क्या हो जाता है? वो ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि कंडीशन हमारी वैलिडेटेड नहीं होती है, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसी को समझना है आपको कि सिर्फ सिंगल नंबर दिया हुआ है जिसे, तो आपका उसका पेयर अगर यहां पे नहीं बनना है दूसरा कॉन्सेप्ट में तो ये भी नहीं होगा। सिंगल टर्म अगर आपको दिया है ऑर्डर पेयर में तो वो आपका क्या बन जाएगा, 100% ट्रांसलेटिव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे हो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट चल में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया है भाई। क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत ही बगानों से चुन चुन के नहीं लाते हैं, वैसे मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं कि जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जरा से भी दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R equal to x, y such that y is divisible by x। ये आपको गिवन है यहां पर, ठीक है। तो आपको यहां पर इसमें देखना है वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव ही चेक करना है आपको, तो उसी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आपने बेसिक सब सीख लिया है और मैं कंफर्म ये हो गया हूं कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो बेसिक अभी आपके दिमाग में आ चुका होगा। बेसिक आ चुका है इसका मतलब आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आता है तो कॉन्फिडेंस आने के बाद आपके जो एक तरीके का डर होता है, फेयरनेस होता है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब वो कम हो गया तो क्वेश्चन वही सॉल्व होने लगता है, ठीक है भाई। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव करना है। ध्यान से देखते हैं, पहला कंडीशन हमारे पास में क्या है, रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। कंडीशन मैंने कई बार लिखा है, बार बार लिखना पड़ेगा आपको, पेपर में लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, बाकी में लिखना नहीं लिखना वो चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है। x, y दिए तो x बिलोंग्स टू r होना चाहिए भाई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि y इज द, अब x, y दिया है यहां पर तो y इज डिविजिबल बाई x आपको यहां पर देखना है। तो आप मुझे बताइए तो यहां पे क्या आएगा, x अपॉन x अगर मैं लिखता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो जब किसी नंबर में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और रिजल्ट आपके पास में इंटीजर आ जाता है तो आप बोलते हैं कि वो नंबर डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, x इज डिविजिबल बाई x इज ट्रू और फॉल्स, इज ट्रू और नॉट, क्योंकि आप x को x में डिवाइड कर दे रहे, वैल्यू 1 आ जा रही है। जब वैल्यू 1 आ जा रही है तो इसका मतलब कंडीशन हमारी फॉलो कर गई। सेकंड टर्म में चलते हैं, सेकंड में चलते हैं, क्या सेकंड हमारे पास में क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है हमारे पास में, सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि x, y बिलोंग्स टू r है तो 100% y, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। आप समझते जरा इसको ध्यान से कि अब ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है यहां पर। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x, y का मतलब क्या था, y इज डिविजिबल बाई x। तो आप मुझे बताइए कि y इज डिविजिबल बाई x है तो इसका मतलब y में x को डिवाइड करेंगे तो कोई रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन आपकी क्या होती है, गिवन कंडीशन होती है। मैं कई बार आपको बोलते चला जा रहा हूं ये कंडीशन आपकी क्या होती है, गिवन कंडीशन होती है। तो जब y बाई x करेंगे तो कोई रिजल्ट आपके पास में आएगा, कोई इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि y में x को डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा ना, तो आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको x अपॉन y की वैल्यू भी इंटीजर लेके आनी है, x अपॉन y की वैल्यू भी इंटीजर लेके आनी है। लेकिन मैंने क्या देखा यहां से x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन k आ रही है, और 1 अपॉन k की जो वैल्यू होती है इट इज नॉट इक्वल टू इंटीजर वैल्यू।
इंटीजर वैल्यू। आप कहोगे सर अगर मान लीजिए k की वैल्यू 1 होती तब हो जाता। भाई हमारे पास में जो इनपुट ये गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। जैसे मान लिया जाए मैंने किया 4/2 किया, 4/2 किया तो चलिए वैलिड कंडीशन हो गई, यहां पर 4/2 आ जाएगा। लेकिन 2/4 करेंगे, 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कहां से डिविजिबल हो जाएगा? 2/4 कहीं डिविजिबल होता है क्या? नहीं डिविजिबल होता है। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है कि x, y बिलोंग्स टू r है एंड y, z बिलोंग्स टू r है, तो 100% x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, है ना भाई? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान से देखते जरा इसको। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या है यहां पर? y इज डिविजिबल बाई x, तो इसका मतलब कंफर्म ये गिवन टर्म होता है, इतना गिवन टर्म होता है और प्रूफ आपको ये करना होता है। तो गिवन टर्म में पहले बताइए कि y बाई x करेंगे तो कोई इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं आएगी? y इज डिविजिबल बाई x, तो इसका मतलब y में x को डिवाइड कर देंगे कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, दूसरा क्या है यहां पर आपके पास में कि z में आप y को डिवाइड करेंगे कोई इंटीजर वैल्यू आएगी? आएगी नहीं आएगी? उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, z में जब आप यहां पर x का डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। अब एक बात ट्राई करते हैं, देखते क्या आ रही है हमारे पास में। तो एक बात बताइए जरा, यहां से y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? x k आ जाएगी नहीं आ जाएगी? और इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए जरा आप, यहां पे कितना आ जाएगा? z अपॉन कितना आ जाएगा? x k1 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? k2 आ गया। तो z अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई? k1 k2 आ गई नहीं आ गई? अब ये बताइए, ये भी इंटीजर वैल्यू थी, ये भी इंटीजर वैल्यू थी, तो दो इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लाई भी तो आपका इंटीजर आता नहीं आता है? दो इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लाई भी इंटीजर आती है। आपको प्रूफ भी तो ये करना था कि z अपॉन x जो होगा, z इज डिविजिबल बाई x, तो z में अगर x को डिवाइड कर देंगे तो अगर रिजल्ट आपके पास में इंटीजर आ जा रहा है तो वो डिविजिबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये आपका क्या कंडीशन हो गया? ये आपकी ट्रू कंडीशन हो गई। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो यहां पर आपने साफ साफ देखा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। बस यही छोटी छोटी बातें अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। समझ नहीं बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर इज रैशनल, जो आपके पास में रिलेशन है वो a, b मॉड a माइनस b से मल्टीपल ऑफ 5 है, इसकी बात कर रहे थे। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि वो नंबर में 5 तो होना ही चाहिए, 5 के अलावा दूसरा नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब सिंपल से ये होगा कि उस नंबर में 5 तो होना ही चाहिए, 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर ये मैं बोलता हूं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो इसका भी सेंस ये है कि अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो इस नंबर में, पूरे नंबर में क्या होना चाहिए? 5 का मल्टीपल 5 नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। पहले बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगी अभी आपको। देखिए यहां पर पहला टर्म आपके पास में क्या है? रिफ्लेक्सिव का है, रिफ्लेक्सिव का है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन आपको पता है क्या होती है? a बिलोंग्स टू r होता है नहीं होता है? ठीक है, अब a बिलोंग्स टू r है, यहां पर इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके पहले एक चीज आपको और समझना है। क्या समझना है? बहुत ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, एक मॉड की कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए, मॉड की कंडीशन क्या होती है। देखिए मॉडुलस क्या होता है? मॉड x अगर k के इक्वल होता है तो यहां पर x इक्वल टू प्लस माइनस के आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मॉड इक्वल के टर्म में लिखा होता है, इक्वल के टर्म्स में कोई वैल्यू लिखी जाती है तो मॉड हमेशा प्लस माइनस के टर्म में लिखा होता है। और एक बात याद रखना है, आपको समझना है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मॉड का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं, मॉड जो होता है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। मतलब मॉड के अंदर x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? वो पॉजिटिव रहेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, x की जगह 4 पुट किया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x की जगह 4 पुट किया, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4 आ जाएगी। और -4 पुट किया तब भी आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 4 आ जाएगी। इसका मतलब मॉड जो होता है उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू, मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो आपने लिया है ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जा रहा है? वो पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसको यूज करेंगे अभी, ध्यान से देखिए, ध्यान से, क्योंकि
हर एक कॉन्सेप्ट को अगर आप बारीकी समझ लेंगे, हंसते हंसते खोलते खेलते, बस अगर आपने बारीकी समझ लिया है तो 100% आपके लिए मैथ्स इजी होते चली जाइए। यही तरीका होता है। पूछते हैं सर मैथ्स कैसे इंप्रूव किया जाए, मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे जगाया जाता है? यही तरीका होता है कि आप हंसते हंसते मैथ्स को लीजिए। मतलब ऐसे लीजिए, आपको ऐसा नहीं देखना है कि अगर आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, करते करते आपने कहीं पे ब्रेक लग गया तो आपने क्वेश्चंस को स्किप कर दिया। ऐसा मत करें। हो सकता है कि पहले एक बार में, पहले 2 बार में, पहले 10 बार में आपको बहुत टाइम लगे, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, बहुत 100% बता रहा हूं कि आने वाले 11वें टाइम पे आप बोलोगे कि हां सर अब मुझसे क्वेश्चन बनने लगा। यही तरीका होता है मैथ्स को अच्छा करने का। अब दूसरा कोई आपको घुट्टी नहीं पिला सकता है कि घुट्टी पिला दिया, लो मैथ्स मेरी बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। इसमें देखिए, अब ये बताइए ध्यान से रहा कि मॉड ए कॉमा बी का मतलब यहां पर है कि मॉड ए माइनस बी जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो आप मुझे बताइए कि ए कॉमा ए का मतलब कितना हो जाएगा? मॉड ए माइनस ए। मॉड ए माइनस ए आया, एग्जैक्टली कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आप बताइए एग्जैक्टली 0 आ गया। इज आ मल्टीपल ऑफ 5, इज आ मल्टीपल ऑफ 5, इज ट्रू और फॉल्स? 0 क्या 0 में 5 का मल्टीपल होता है? बिल्कुल होता है। 0 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप बोलोगे इस 0 में 5 है आपका, तो इसका मतलब कंफर्म ये हो गया, ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई? ट्रू कंडीशन हो गई। तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। है बात है भाई, मजा आई। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सिमेट्रिक वाला। ठीक है, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक क्या है? कंडीशन। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन बहुत है। कंडीशंस में ही अगर आपने अंडरस्टैंडिंग रखी है तो क्वेश्चंस में जरा सा भी दिक्कत नहीं होना। ए कॉमा बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आपका आर होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग क्वेश्चन ये राइज कर रहे हैं कि आप जो अदर वीडियोस आती हैं उसमें आईआईटी जेईई एमआईटी लेवल का मैं करवाता हूं, तो अभी आईटी लेवल पे क्यों नहीं जा रहा हूं, क्लास 12th लेवल पे मैं मेनली फोकस क्यों करता हूं? इसका रीजन है, देखो इसका रीजन है कि मेरे पास अभी रिसोर्सेज इतना नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी ये चीज हो सकती है मैं उतनी जल्दी से करने की कोशिश करूंगा कि आपके पास में क्लास 12th का भी ऑप्शन होगा, आपके पास में आईआईटी जेईई का भी ऑप्शन होगा, आपके पास में एनडीए वाले का ऑप्शन होगा, फाउंडेशन प्लस एनडीए। मतलब जो क्लास 11 12 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में उनको क्वालिफाई करना होता है। तो ये सब मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाते रहिएगा, सपोर्ट रखिएगा। 100% आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसकी सिमेट्री की बात कर लेते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आप बताइए जरा, ए कॉमा बी में ये टर्म दिया हो इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर बताइए, मैंने आपको जस्ट बताया कि कोई भी नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, इसका मतलब उस नंबर में आपका 5 का मल्टीपल होगा नहीं होगा? तो आप मुझे बताइए कि ए माइनस बी जो है उसमें 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये गिवन टर्म होता है। ये टर्म क्या होता है? गिवन होता नहीं, गिवन होता है। तो इस नंबर में a माइनस बी अगर 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब उसमें 5k होगा, वो नंबर 5k के बराबर होगा नहीं होगा? बताइए, हाँ या ना? क्लियर है? तो अब मुझे बताइए कि अगर आप मुझे क्लियर करिए जरा यहां पर कि आपने यहां से क्या किया, आपने यहां से क्या किया? a माइनस बी की वैल्यू फाइंड किया, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5k आ जाएगा नहीं आ जाएगा? प्लस माइनस 5k आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको क्या निकालना? बी कॉमा ए होना चाहिए 5 का मल्टीपल। बी कॉमा ए का मतलब क्या है? बी माइनस ए भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने इसे काम करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो कितना आ जाएगा? बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 5k आ गया। तो आप बताइए बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में? माइनस प्लस 5k आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्लस माइनस लिखते हैं या माइनस प्लस लिखते हैं, इसमें सिर्फ फर्क ये आता है कि पहले आपने प्लस लिया बाद में माइनस लिया। दूसरे केस में पहले माइनस लिए या प्लस लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप प्लस लिखिए पहले या माइनस लिखिए, या उसके बाद आप या पहले माइनस लिखना है फिर प्लस लिखना है, उससे कोई भी फर्क नहीं करने वाला, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप एग्जैक्टली अगर आप चाहें अपनी कन्वीनियंट के लिए आप इसको डायरेक्टली बी माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस के भी आप 5k ले सकते हैं आप। बस डिफरेंस इस बात का आता है कि अप्रोच में ये आता है कि पहले माइनस होता है बाद में प्लस होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसी क्वेश्चन की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब भी बताइए, जिस तरीके से मॉड हटके आपके पास में प्लस माइनस आ गया तो प्लस माइनस हटके मॉड लगा सकते नहीं लगा सकते? तो बी माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5k आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये आपका बताइए, बी माइनस ए भी 5 का मल्टीपल हो गया नहीं हो गया? तो ये ट्रू हो गया नहीं हो गया? बताइए, ये ट्रू हो गया नहीं ट्रू हो गया?
ओके, सिमेट्रिक पे हो चुका है, अभी हम लोग ट्रांजिटिव पे चलते हैं। लाइट चली गई थी बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। भाई ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? ट्रांजिटिव होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, और बार बार मैं आपको बोल चुका हूं कि ये जब होगा तभी ये होगा, अदरवाइज फिर भी ट्रांजिटिव ये हो जाएगा। ये मैं बार बार आपको बोल चुका, कई बार बोला है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा। अब ए कॉमा बी के रिस्पेक्ट में क्या है कि ए कॉमा बी, ए माइनस बी 5 का मल्टीपल है, तो आप मुझे बताइए ए माइनस बी जो होगा 5 का मल्टीपल होगा मॉड में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? प्लस 5k1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ले सकते नहीं ले सकते? और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? b माइनस सी ऑटोमेटिक आपके पास में कितना आ जाएगा? ये भी 5 का मल्टीपल आ जाएगा, 5k2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूं? a माइनस बी इक्वल टू 5k1 प्लस माइनस, आ सकता नहीं आ सकता? मॉड आ दिया। और यहां पे कितना आ जाएगा? b माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5 का k2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि ए और सी में हमको बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए माइनस सी, दोनों से कॉमन कितना है हमारे पास में? प्लस माइनस 5 कॉमन है, तो k1 प्लस k2 आ गया नहीं आ गया? बताइए। तो अब प्लस माइनस राइट साइड पे है, तो क्या इसको मैं मॉड ए माइनस सी इक्वल टू 5k1 प्लस k2 आपने यहां पर लिख दिया है, तो ये बताइए क्या मॉड ए माइनस सी 5 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर 5 का मल्टीपल हो गया, तो आप बोलेंगे कि ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया है, तो ट्रांजिटिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी आपका है, सिमेट्रिक भी आपका है, और ट्रांजिटिव भी आपका है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस आप इसको रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। क्लियर? अभी समझ में आ गया इसको कैसे टैकल करना है? ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर बाय द वे क्वेश्चन एक आपका ऐसे बन जाता है कि यहां पर मॉड नहीं लगा हुआ है, यहां पे मॉड नहीं लगा हुआ है, पूछा जाता है कि इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो ये भी इतना रहेगा, ये रहेगा इतना, मतलब ये सेम रहेगा। यहां से मॉड हट जाएगा, यहां से मॉड हट जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? b माइनस से आपका यहां पर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5 क्या आ जाएगा? तो वही 5 का मल्टीपल होगा। यहां पर ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, सिंपली ये वाला पार्ट रहेगा, यहां से प्लस माइनस हट जाएगा। ठीक है, आपके पास में एग्जैक्टली कितना? a माइनस सी, यहां पर भी आपको मिल जाएगा, प्लस माइनस रहेगा, ये वाला पार्ट आपका नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन में कैसे भी वेरिएशन है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन में जो जिस तरीके से वेरिएशन आ सकते हैं, ऐसा कोई भी आज के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, वो इजिली हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। जितने वेरिएशन आप करो, यहां पे कोई भी इशू नहीं होने वाला भी। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी क्वेश्चन और भी लेकर तो और भी करवा देंगे आपको। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई मेहनत कर लो बहुत, जितना मेहनत कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम है मेहनत करने का। एक बार आपने मेहनत करने का, एक होता नहीं है, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया आपका, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपने जो एम बना रखा है वो आपके हाथ से मिस हो जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है। आर, क्वेश्चन क्या? आर ऑन क्यू डिफाइंड बाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी मॉड लेस आर इक्वल टू 5। आपको क्या प्रूफ करना है? इसमें भी आपको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव आपको क्या करना है? चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया है? ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वालिटी लेके चला था, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? लेस आर इक्वल टू का टर्म है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप अप्रोच जरूर कर लोगे। मुझे पता है कि अगर आपको अभी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, अगर मैं कहूं कि अगर आप इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को 5 मिनट का टाइम लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं 100% आपसे बोल रहा हूं कि आप इतना अभी अपने आप में इंटरेस्ट क्रिएट कर चुके हैं कि क्वेश्चन में आप अप्रोच कर लें। ठीक है, कर सकते हैं आप, बिलीव करिए अपने ऊपर। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। पहले बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है। तो आप मुझे बताइए, मॉड यहां पर लगा हुआ है, तो यहां पर ए
देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, कंडीशन हमारे पास में क्या है, मॉड a माइनस बी का है, तो a माइनस ए होना चाहिए। ये वैल्यू आपके पास में 0 आ गया, तो क्या 0 इज लेस आर इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, मतलब a माइनस बी लेस आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 5 और नॉट इज ट्रू और फॉल्स, क्या ट्रू है। जिसको भी इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम है, बेसिक इनइक्वालिटी की प्लेलिस्ट इसमें है, आप चैनल पे जा सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट दे सकते हैं, मैंने सारा डिटेलिंग उसमें किया हुआ है, छोटे से लेके मतलब सबसे नीचे कैटेगरीज लेके सबसे हाईएस्ट लेवल पर मैं लेके जा चुका हूं, उसमें मैंने सब चीज बता रखा है आपको। आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप वीडियो देखिए, आपको इनइक्वालिटी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, ये कैसे ट्रू है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, अब बात करते हैं सिमेट्री की, बात करते हैं हम लोग सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, सो देयर इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब a कॉमा बी के रिस्पेक्ट में हमारे पास में क्या है, ये गिवन होता है भाई, ये गिवन होता है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, और ये आपको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ। ठीक है, इसको लेके इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या गिवन है हमारे पास में, मॉड a माइनस बी लेस आर इक्वल टू 5 गिवन है। ठीक है, मॉड a माइनस बी लेस आर इक्वल टू 5 है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए यहां पर, ये मैंने वीडियो दे रखा है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए बेसिक इक्वालिटी में। अगर आपके पास में मॉड जो है वो लेस आर इक्वल टू के आता है, तो ये मॉड कैसे ओपन होता है, माइनस के लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू के के टर्म में ये ओपन होता है। इस बात को आप समझ लीजिए, अगर ये टर्म आपको गिवन है तो ये टर्म में मॉड ओपन होगा, तो इसका मतलब यहां पर भी इसको हम लोग उस टर्म पे ले सकते नहीं ले सकते हैं। जब यहां पर ले सकते हैं तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में, a माइनस बी यहां पर आ गया लेस आर इक्वल टू -5, और यहां पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, बट आपको b कॉमा ए की बात कर रहे हो तो इसका मतलब b माइनस ए होना चाहिए ना, क्योंकि a कॉमा बी पर a माइनस बी है, तो b कॉमा ए पर क्या होना चाहिए, b माइनस ए होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, -5 ऐसे रखा, लेस आर इक्वल टू यहां पर कितना गया, माइनस कॉमा ले लिया, तो ये कितना हो गया, b माइनस ए हो गया, लेस आर इक्वल टू कितना गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इस माइनस को इनइक्वालिटी से हटाते हैं, और इनइक्वालिटी में मैं आपको बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं कि इनइक्वालिटी में माइनस जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है तो इनइक्वालिटी की वैल्यू को चेंज कर देता है, माने इक्वालिटी आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस माइनस को यहां पहुंचाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और यहां पर इनइक्वालिटी चेंज होकर ग्रेटर देन हो जाएगा। यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा, b माइनस ए आ गया, और यहां पे जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आपने जैसे ही इसको हटाया आपके पास में वैल्यू ये होगी। एग्जैक्टली लिखा क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, b माइनस ये लिखा -5 लेस आर इक्वल टू b माइनस ए, और उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो आप बताइए, ये इसी तरह लिखा हुआ है तो ऊपर भी तो जा सकते हैं, मतलब रिवर्स प्रोसेस भी तो हो सकता है ना। जब ये रिवर्स हो सकता है तो आप मुझे बताइए कि b माइनस ए का जो मॉड है वो भी लेस आर इक्वल टू 5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। जब ये लेस आर इक्वल टू 5 आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये आपका ट्रू हो गया है। ट्रू होने का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं भाई, ट्रांजिटिव में चलते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रांजिटिव की ही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रांजिटिव की ही है, समझिए बात ध्यान को। देखिए ट्रांजिटिव में क्या हमारे पास में, कंडीशन क्या होती है हमारे पास में कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, देयर मस्ट बी a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आपका होना चाहिए, कंडीशन होती है हमारे पास में। तो a कॉमा बी के रिस्पेक्ट में आपके पास में ये कंडीशन होगी। ठीक है, a कॉमा बी के रिस्पेक्ट में आपके पास में कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि मॉड a माइनस बी लेस आर इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए, जब इसको ओपन करेंगे तो जो कंडीशन मैंने आपको लिखवाया था अभी, उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, माइनस का 5 लेस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी, और लेस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, मतलब a कॉमा बी वाला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया इसको। अब b कॉमा सी की बात करते हैं, तो b कॉमा सी का मतलब कितना आ जाएगा, यहां पर मॉड b माइनस सी लेस आर इक्वल टू 5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, b माइनस 5। इसको भी सॉल्व करते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 लेस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, b माइनस सी लेस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसमें क्या किया मैंने यहां पर, इसमें क्या किया मैंने यहां पर कि दोनों को ऐड कर देता हूं, दोनों क्या करता हूं, ऐड करता हूं। क्यों ऐड करने पर बी एलिमिनेट हो जाएगा ना अभी, तो ऐड किया तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ गया, लेस आर इक्वल टू आ गया। उसके बाद आप मुझे बताइए यहां पर कितना आ जाएगा, a माइनस सी आ गया, लेस आर इक्वल टू आ गया आपके पास में, यहां पर कितना आ गया 10 आ गया, 10 आ गया नहीं आ गया। तो आप एक बार बताइए जरा ध्यान से कि अगर हम लोग इसकी ये बात कर ले कि इसको फिर से हम लोग मॉड में कन्वर्ट करें तो मॉड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस सी लेस आर इक्वल टू 10 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, a माइनस सी लेस आर इक्वल टू 10 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहां पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास में आना चाहिए कि मॉड a माइनस सी लेस आर इक्वल टू 5 आना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि मॉड a माइनस सी लेस आर इक्वल टू 10 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपके पास में एग्जैक्टली ये वाला टर्म इसको एग्जैक्टली वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपका ट्रांसलेशन हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं भाई, एग्जांपल में हमारे पास में क्या क्या चीज हो सकती है, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए क्योंकि आपका कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही थी, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 5,10 लिया, मैंने 5,10 लिया और 10, मैंने यहां पर ले लिया 13 ले लिया, ठीक है। अब बताइए ये बिलोंग्स टू आर है आपका और ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो आप मुझे बताइए क्या आपका यहां पर 5,13 भी आपका बिलोंग्स टू आर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए जरा, ये आपको कोई गिवन कंडीशन है, ये भी गिवन कंडीशन है, दोनों को कंबाइन किया तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। 5 माइनस 10, हम कंडीशन पे आते हैं। 5 माइनस 10 का मॉड, 5 माइनस 10 का मॉड किया यहां पर, ठीक है। ये आप बताइए वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, मॉड 5 आ गया, तो ये बताइए लेस आर इक्वल टू 5 है, ये ट्रू कंडीशन हो गई हमारे पास में, ट्रू कंडीशन हो गई। यहां पे कितना पुट किया मैंने, इस वाले में मैंने कितना पुट किया, 5 माइनस 10, तो कितना आ गया माइनस का 5। यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, तो माइनस 5 क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली 5 हो जाएगा ना, क्योंकि मॉड में नेगेटिव नहीं हो सकता ना, उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ना। तो आप मुझे बताइए कितना आ गया आपके पास में, ट्रू कंडीशन हो गई। इस कंडीशन पे मैं जाता हूं, तो मुझे बताइए एंड 10 माइनस 13 कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ गया 3 आ गया, माइनस लगाएंगे तो एक्जैक्टली वो मॉड 3 की हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 5 है कि नहीं, बताइए ये भी ट्रू हो गया नहीं ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया नहीं ट्रू हो गया, यस और नो, ठीक है। लेकिन आप जब इसमें आएंगे तो मॉड 5 माइनस 13 की बात करेंगे तो आपके पास में माइनस का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इक्वल टू कितना, मॉड 8 आ जाएगा। क्या ये लेस आर इक्वल टू 5 हो सकता है, क्या ये लेस आर इक्वल टू 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप कंबाइन भी करेंगे, कंबाइन करने के बाद रिजल्ट a माइनस सी का टर्म आप लेके भी आएंगे, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका हमेशा ट्रू नहीं होगा। आपने यहां पे इसको लेके प्रूव कर लिया कि 5,10 आपका है, मान लीजिए इस रिलेशन में हो सकता है ट्रू है, 10,13 इस रिलेशन में ट्रू है, बट 5,13 आपके रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब भी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट अगर कर रहा है तो आप एक या दो एग्जांपल लेके उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, चुटकियों में आपका आंसर बन जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यदि बात क्लियर हो गई, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्या था, ट्रू था, ये ट्रू था, बट वो ट्रू नहीं है आपका, ठीक है, ट्रांजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई, ओके, आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, मजा आ रही ना भाई, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए और बिल्कुल फोकस के साथ वीडियो देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जरा सा भी आपका कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर क्रिएट नहीं होगा, होने ही नहीं दूंगा, होगा क्या, ठीक है भाई, इट्स माई सियोरिटी, ठीक है, इट्स माई सियोरिटी, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक और, क्वेश्चन क्या आपके पास में, सो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, इन आर, मतलब ये रिलेशन जो आर है वो रियल नंबर पर डिफाइंड है, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस आर इक्वल टू बी, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव,
बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, इसकी हमको बात करनी है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाई खेल अपना पुराना ही है, सारे कॉन्सेप्ट वही पुराने वाले खेल से चलेंगे, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आप बताइए a कॉमा बी ये लिखा हुआ है, तो a कॉमा ए का मतलब कितना हो जाएगा, a इज लेस आर इक्वल टू इज ट्रू और फॉल्स। इट्स ट्रू। फिर से मैं बोल रहा हूं, बेसिक इक्वलिटी के आप वीडियो में जाइएगा, सारे ड्रिल मैंने किया हुआ आप उसमें देख सकते हैं। वैसे आप नॉर्मली बोल भी सकते हैं कि 2 अगर लेस आर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है या 2 लेस आर इक्वल टू 3 लिखा है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है। मतलब लेस आर इक्वल टू का मतलब होता है लेस या इक्वालिटी में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, आपकी टोटल ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। तो आप बताइए ए क्या ए से इक्वलिटी कंडीशन ट्रू बन रहा है, तो इसका मतलब पूरी कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में चलते हैं। तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या आपके पास में कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो 100% b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अभी क्या बताइए कि आपके पास में यहां पर a कॉमा बी आर पे है, तो a लेस आर इक्वल टू b है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि b इज लेस आर इक्वल टू a हो जाए, ये ट्रू हो सकता है, फॉल हो सकता है। तो मैंने आपको एक बात बताया कि जब भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो तो एक कोशिश ये क्या करो, उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश क्या करो, सही प्रूफ करने की कोशिश नहीं, गलत प्रूफ करने की कोशिश क्या करो। अगर वो गलत प्रूफ नहीं हो पाया तो 100% वो ट्रू रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको सही प्रूफ करने की कोशिश की तो हो सकता है कुछ ऐसा टर्म भी उसमें आ गया हो कि उसमें एक आपका गलत इनपुट आ रहा हो, जिसकी वजह से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। कोशिश ये क्या करो, उसको गलत करने की कोशिश करो। चलो ठीक है भैया, एक काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जरा। अगर मैं 2 लेस आर इक्वल टू 3 की बात करता हूं, ये तो ट्रू है, बट क्या 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। जब ये रॉन्ग हो जाएगा तो इसका मतलब ये कंडीशन तो आपको चलो ठीक है, बट ये कंडीशन आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये फॉल्स हो गया है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में चलते हैं भाई, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है ट्रांजिटिव की, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस कंडीशन की बात करते हैं। तो ये कितना है, ए लेस आर इक्वल टू बी है, एंड इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, बी लेस आर इक्वल टू सी हो गया। जब मैंने दोनों को कंबाइन किया, आपको प्रूफ क्या करना है, लेस आर इक्वल टू सी करना है, तो दोनों को कंबाइन किया, तो आप मुझे बताइए इसके अकॉर्डिंग ए लेस आर इक्वल टू बी आ जाएगा और बी लेस आर इक्वल टू सी कंबाइन करके आ सकता नहीं आ सकता है, क्योंकि ए बी से छोटा है बराबर है, बी सी से छोटा है बराबर है, तो कंबाइन कर देंगे तो ये एग्जैक्टली बनेगा। तो आपको इस टर्म से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए जो होगा अगर बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो 100% जो ए होगा वो सी से छोटा होगा नहीं होगा, उसके बराबर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो कंफर्म आप ये बोल सकते हैं ये आपकी ट्रू कंडीशन आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, आपने प्रूफ कर लिया। बताइए, अभी क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे, अब टाइम नहीं लगेगा आपको, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब जाके आपको पेपर में जाके क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर लेना है, आंसर फाइंड कर लेना है, और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन भी और कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमको सारी की सारी खत्म करनी है, जरा सा भी डाउट नहीं रखना है। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भाइयों और बहनों, ठीक है, गुस्सा मत जाना मेरी बहन लोग कि कहेंगे सर ये क्या करते हैं भाई, भाइयों की बात करते हैं बहनों की बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पार्शलिटी मैं कभी नहीं करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्या है, देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, दोनों क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस जो होगा वो आप समझ जाओगे। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या है,
let n denote the set of all natural numbers and R be the relation on n cross n defined by a comma b r c comma d if a plus d is equal to b plus c, so that R is इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बस यही लैंग्वेज प्रॉब्लम करता लिखना यार, इसी को चेंज करना है, इसी को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये लिखने का जो टाइम वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा। ओके, क्वेश्चन हमारे पास में अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको मैं 2-3 पार्ट्स में और भी कर सकता हूं, क्या वेरिएशन बनेगा मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से काफी वेरिएशन बन जाएगा। एन आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, रिलेशन आर जो डिफाइंड है वो ये डिफाइंड है। मैंने आपको एक बात बताया था कि चाहे आप कंडीशंस को x, y लिखो, बिलोंग्स टू r लिखो, या फिर आप इसको लिखो x r y लिखो, दोनों सेम चीजें होती है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये एग्जैक्टली x की तरह ट्रीट हो रहा है और ये y की तरह ट्रीट हो रहा है। मतलब ये जो एक ऑर्डर पेयर है ये अपने आप में एक इनपुट का पार्ट है। ठीक है, अपने आप में एक x है और y क्या है, अपने आप यहां पर जो c, d वो अपने आप में y है। ठीक है, तो आप इसको यहां से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर अगर आप यहां पे लिखते कि a, b, अगर आप ये लिखते a, b और उसके बाद c, d बिलोंग्स टू r लिखते, थोड़ा अजीब नहीं लगता? इसी वजह से इसको इस तरह से लिख दिया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ a प्लस डी इक्वल टू b प्लस c है, तो सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, हाँ भाई, बढ़िया। तो सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्या हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन में एक नजर मारी और नजर मारने के बाद जो इसके इनपुट्स वाले पार्ट थे वो मैंने दिमाग में बैठा लिया। ये कोशिश किया करो, आपने दिमाग में बैठा ला उसको, आपका दिमाग प्रोसेस करने लगा तो आपके दिमाग में कुछ चीजें उत्पन्न होने लगी, जनरेट होने लगी। ठीक है, वो क्या है, देखो जरा ध्यान से, ये कंडीशन कैसे आई, इसको देखते हैं। इस गिवन टर्म में पहले वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई ऐड कर रहा हूं और दूसरे वाले का थर्ड वाले से ऐड कर रहा हूं, नहीं कर रहा? पहला वाला लास्ट वाले से ऐड हो रहा और दूसरा वाला तीसरे वाले से ऐड हो रहा, तभी तो कंडीशन बन के आई ना। इस बात को समझना। चलिए कंडीशन में लेके चलता हूं, तो यहां पर आप मुझे बताइए कि मैंने बोला था कि आपसे कि अगर कंडीशन में समझना ध्यान से, x बिलोंग्स टू r होता है रिफ्लेक्सिव, या आप इसको x r x भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बट इसके लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे a, b r a, b लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? मतलब कि ये दोनों आपके इक्वल होंगे, नहीं इक्वल होंगे, तो आप इसको लिखेंगे। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है, पहला वाला लास्ट वाले से ऐड होना चाहिए, तो आपने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो a प्लस बी आ गया, इक्वल टू आपने इसको ऐड किया, कितना आ गया, a b प्लस a आ गया, नहीं आ गया, b प्लस a आ गया, दोनों इक्वल हो गए, नहीं हो गए? तो बताइए ट्रू कंडीशन आ गई। जब ट्रू कंडीशन आ गई तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि आप इस वैल्यू को यहां पुट कर, आपने बोला कि ऐसा है कि भैया हमने क्या कर दिया, सी और डी को ए और बी से रिप्लेस कर दिया। अरे यार झंझटी क्यों रख रहे हो यार, सीधी सी बात देखो ना कि ए बी के साथ ऐड हो रहा, बी सी के साथ ऐड हो रहा, सीधी ए डी के साथ ऐड हो रहा, बी सी के साथ ऐड हो रहा। क्यों फालतू का दिमाग लगा रहे हो, केमिकल लोचा क्यों उत्पन्न कर रहे हो? ठीक है, साफ साफ आपको समझ में आ गया यहां पर। ठीक है, आप एरो से दिखा सकते हो उसमें, एग्जामिनर के लिए यही तो चीज, क्रिएटिव चीज तो उसको देखना होता है। ठीक है ना, चलिए सिमेट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिमेट्री में मैंने क्या बताया था आपको, x, y बिलोंग्स टू r है, तो 100% r y, x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है,
ओके, तो आप मुझे बताइए कि इसके अकॉर्डिंग कैसे वो लगेगी। आप लिखेंगे ए कॉमा बी। अच्छा, ये बी लिखने का जो तरीका वो कैसे था कि एक्स आर वाई है तो 100% वाई आर एक्स होना चाहिए। ठीक है, ये गिवन होता है, ये ट्रू करना, ये प्रूफ करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है तो 100% सी कॉमा डी जो होगा वो आर ए कॉमा बी के इक्वल आपको, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब ये गिवन होगा तो ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो गिवन है नहीं गिवन है, मतलब इसको यहां पे ऐड हो गया और ये ऐड हो गया। ये गिवन कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन गिवन है आपकी। ठीक है, अब इसमें वही काम करते हैं, पहले और आखिरी को ऐड करते हैं। इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया तो बी प्लस सी आ गया, और इसको इससे ऐड किया तो आप मुझे बताइए कितना आ गया, ए प्लस डी आ गया नहीं आ गया। जब आप बताइए ये कंडीशन गिवन कंडीशन से मैच कर गई नहीं मैच कर गई। ठीक है, बताइए जरा, ये कंडीशन हमारी गिवन कंडीशन से मैच कर गई नहीं मैच कर गई। तो जब गिवन कंडीशन से मेरी मैच कर गई है तो आपके पास में ये ट्रू कंडीशन हो गई। जब ट्रू कंडीशन हो गई तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया। चुटकी बजाते हुए, ठीक है, बस थोड़ा सा समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात, अभी सिमेट्रिक वाला पार्ट आ गया। ठीक है, लास्ट चलते हैं, लास्ट चलते हैं भाई, लास्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ये समझ लेना, अगर समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करिएगा, इसको दोबारा देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे रहेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां पर, ध्यान से देखिए यहां पर, अभी आपके पास में क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव कंडीशन है। अब ट्रांजिटिव कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि ए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग x आर y एंड y आर जेड, तो 100% x आर जेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ध्यान से देखिए जरा, a कॉमा बी आर सी कॉमा डी है एंड c कॉमा डी आर ई कॉमा एफ है कि नहीं है। मतलब ई कॉमा एफ लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि जेड लेके आए। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, प्रूविंग में हमको क्या करना है, एक फर्स्ट का लास्ट से एडिशन होना चाहिए, मतलब ए प्लस एफ इक्वल टू आपको बी प्लस ई तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है आपको। ठीक है, वो प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं यहां पर, इस गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस पे रहते हैं। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट लास्ट ऐड हुआ, ए प्लस डी आ गया इक्वल टू कितना आ गया, बी प्लस सी आ गया नहीं आ गया। ठीक है, और इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना होगा, सी प्लस एफ आ गया इक्वल टू डी प्लस ई आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया। ठीक है, इसको लाइन से मैं ऐसे लेके चल रहा हूं। अब मुझे बताइए, इन दोनों कंडीशन में से आपका सी और डी एलिमिनेट करना है हमको। तो एक काम करते हैं, यहां से डी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डी माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, डी सीधा चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, बी माइनस ए इक्वेशन फर्स्ट आ गई नहीं आ गई, आगे नहीं आ गया। डी माइनस सी इधर भी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, एफ माइनस ई, एफ माइनस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी माइनस सी आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड आ गई नहीं आ गई। डी माइनस सी यहां पर, डी माइनस सी यहां पर, दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वालिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे, तो डी माइनस सी यहां पर है, डी माइनस सी यहां पर है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, बी माइनस ए इक्वल टू एफ माइनस ई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, एक काम करते हैं, इस ई को इधर ले आते हैं तो बी प्लस ई हो गया, और ए को उधर ले जाते हैं तो ए प्लस एफ आ गया नहीं आ गया। तो आप मुझे बताइए, जो प्रूफ करना था वो आपका यहां प्रूफ हो गया नहीं हो गया, बी प्लस ई, बी प्लस ई, ए प्लस एफ तो प्रूफ हो गया। तो कंडीशन आपकी क्या हो गई है, ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गया है तो क्या आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, सिमेट्री प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, तो आपकी कंडीशन इक्विवेलेंस हो गई। ये तरीका यूज करो। अब इसमें वेरिएशन क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद से बनाइए इसको। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको भी देख लेते हैं भाई। क्या है यहां पर, इसकी जगह पे क्या हो सकता है, ये आपका होमवर्क है, SW है, जब नहीं आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या है आपके पास में, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये आपके पास में वैल्यू है, ये है आपके पास, बताइए। ठीक है, समझ आ रही बात।
आ रही नहीं आ रही? ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, यही समझना है आपको। अच्छा बता दें वाला क्वेश्चन, से यस इन कमेंट। क्या मजाक चल रहा है? ठीक है लिख दोगे तो भी क्या है, ठीक है। चलिए बता देता हूं, एक काम करता हूं, इसका मैं ट्रांजिटिव आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में इतना इशू नहीं होने वाला। ठीक है, दिक्कत ट्रांजिटिव का होगा, ट्रांजिटिव मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, इसका ट्रांजिटिव कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बाकी बाकी इशू नहीं होगा, मुझे कंफर्म है। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं खींचनी है। ओके, क्या है भाई हमारे पास में यहां पर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है, देखते जरा। ठीक है, ट्रांजिटिव कंडीशन अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है, एंड सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भाई ये कंडीशन कैसे बन रही। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे तीसरे का एडिशन हो रहा है, यही तो हो रहा नहीं हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। तो मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास में वैल्यू क्या होगी, ए डी और बी प्लस सी होगा, ये कंडीशन आपकी होगी। इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, बी सी और ए प्लस डी होगा, नहीं होगा, ये होगा इस, ये आपके पास में ये वाली कंडीशन आ गई, इसकी वाली। इसके लिए आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, देखिए जरा, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन होगा यहां पर, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन हो रहा है यहां पे। ठीक है, कंडीशन समझाई नहीं समझाई आपको, यहां पर क्या एग्जैक्टली दिया गया, एग्जैक्टली आपको क्या दिया गया यहां पर, इस बात को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या दिया गया था, फर्स्ट और लास्ट का पहले मल्टीप्लाई हुआ है, बाकी दो का एडिशन हुआ है, इक्वल टू पहले क्या दोनों का मल्टीप्लाई हुआ फिर एडिशन हुआ, ये कंडीशन चल रही है नहीं चल रही है, तो ये आपके पास में कंडीशन आ गई। दूसरे केस में फर्स्ट और लास्ट का पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सी एफ हो गया, और फिर दोनों का एडिशन हो गया, डी प्लस ई हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये अभी ऐड हो रहा तो अभी मल्टीप्लाई होगा, डी और ई हो गया, और लास्ट वाले क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखिए जरा। ठीक है, अब इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, ये तो इसमें गिवन हो गया, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, देखिए ध्यान ध्यान से, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई मतलब ए एफ हो गया, और सेकेंड और थर्ड का क्या एडिशन, तो कितना आ जाएगा, बी प्लस ई हो गया, इक्वल टू सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई मतलब बी हो गया, और यहां पे लास्ट वाला दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, ए प्लस एफ आ जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है, ये ट्रू प्रूफ है। ठीक है भाई, इन दोनों के लेके हमको वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इस केस में आपको सी और डी एलिमिनेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, सी डी एलिमिनेट कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं कैसे करते हैं इसको। एक काम कर लेते हैं, इसको यहां सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूं, यहां सोल्यूशन इसका एग्जैक्टली स्टार्ट करता हूं। देखिए ध्यान से, बी प्लस सी यहां पर है, बी सी यहां पर, इसको इस नीचे डिवाइड कर देते हैं, इसको नीचे डिवाइड कर देते, तो आप मुझे बताइए बी प्लस सी अपॉन बी सी आ गया, इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन कितना, ए डी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसको सॉल्व करके नीचे लेके आ जाते हैं। क्लियर है इतना? तो इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, बी अपॉन बी सी हो गया, प्लस का सी अपॉन बी सी हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन ए डी हो गया, प्लस का डी अपॉन कितना हो गया, ए डी हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ए से कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो वन अपॉन सी प्लस का वन अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन डी प्लस का वन अपॉन ए आ गया। ठीक है, आपको एलिमिनेट क्या करना है, सी और डी एलिमिनेट करना है, तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली, देख लें स्पेस है, हाँ अभी एक लाइन और लिख जाएगा। एक काम करते हैं, सी और डी को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी एक तरफ ले जाते हैं, तो वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन डी की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन ए माइनस का वन अपॉन बी, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में आ जाएगी। बताइए कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, फिर से वही काम, डी प्लस ई है तो डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर डी प्लस ई अपॉन कितना आ जाएगा, डी ई आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, सी प्लस एफ अपॉन सी एफ आ गया। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो डी अपॉन डी प्लस का ई अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन सी एफ प्लस का एफ अपॉन सी एफ आ गया। ठीक है, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो ये कितना आ गया, वन अपॉन ई प्लस वन अपॉन डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन एफ प्लस का वन अपॉन सी आ गया। ठीक है, फिर से एक काम करते हैं, वन अपॉन सी और डी को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी एक तरफ ले जाते हैं, तो अभी क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो वन अपॉन ई माइनस वन अपॉन एफ इक्वल टू कितना आ गया, वन अपॉन सी माइनस का वन अपॉन डी आ जाएगी। इक्वेशन सेकंड आ गई नहीं आ गया, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन सेकंड देखिए, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन डी, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन डी, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन डी, वन अपॉन सी माइनस वन बाई डी इक्वल है, तो ये आपके पास में इक्वल आ जाएगा। वन अपॉन ए माइनस का वन अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन ई माइनस का वन अपॉन एफ आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, तो ये आपके पास में ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन एफ, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा वन अपॉन बी प्लस का वन अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ए एफ, यहां पे कितना आ जाएगा एफ प्लस ए, यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा बी ई, यहां पे कितना आ जाएगा ई प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इधर ले लेते हैं, तो आप मुझे बताइए इसका मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं, तो बी ई और यहां पे कितना आ जाएगा ए प्लस एफ लिखता हूं मैं, ए प्लस एफ लिखता हूं, उसको उधर लेके जाता हूं, तो आप मुझे बताइए कितना है ए एफ और ये कितना आ जाएगा बी प्लस ई, कितना आ जाएगा बी प्लस ई आ जाएगा। तो जरा गौर से देखिए क्या ये इसके इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए बीई ए प्लस एफ, ए एफ बी प्लस यहां पर ई है, दिस इज बी प्लस ई है। ठीक है ना भाई, क्योंकि बी प्लस ई है लिखा। ठीक है, तो बताइए इक्वल हो गया नहीं इक्वल हो गया, हो गया ना आसान। तभी कहता हूं कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रांग रखो, क्वेश्चन कोई भी है सब जो बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन वीडियो कंप्लीट होता है रिलेशन का। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।